श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज थर्ड लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। विद्यार्थी, इससे पहले जो है 5 वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के कुल जो है 10 पैराग्राफ के मतलब मीनिंग्स और एक्सप्लेन आप लोगों के बीच में जो है कि बताए जा चुके हैं। आज जो है हम 11वें पैराग्राफ यानी कि यहाँ से देखिए, इफ़ यू वुड एक्वायरी ओवरकमिंग से लेकर के जो है आप लोगों को एनर्जी मतलब लास्ट लाइन एनर्जी तक का जो है कि मीनिंग्स और एक्सप्लेन बताएंगे। जो विद्यार्थी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे वे लोग जो है कि उसे अवश्य देख लेंगे। उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले आप जो है कि मीनिंग्स नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है कि आप एक्सप्लेन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट मीनिंग नोट करते हैं। देखिए, एक्वायरी मीन्स प्राप्त करना, ओवरकमिंग मीन्स जो है हावी होना या किसी पर जीत हासिल करना, पावर मीन्स आपको मालूम है शक्ति, मस्ट कल्टिवेट, कल्टिवेट मीन्स जोतना या उन्नत होना, पैश एंड पैसिविटी मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए मानसिक शांति। आगे आप देखेंगे मतलब मानसिक शांति या फिर जो है कि निष्क्रियता दोनों बात होती है। आप देखिए आगे, यू मस्ट बी एबल, एबल मीन्स समर्थ, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, एलोन मीन्स अकेला, ऑल पावर, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मीन्स संबंधित, इमोबिलिटी मीन्स विद्यार्थी दृढ़ता। आगे आप देखेंगे द माउंटेन, द मैसिव, मैसिव मीन्स विशाल, रॉक मीन्स आपको मालूम है चट्टान, स्टर्न्ड, ट्राइंड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए स्ट्रांड ट्राइंड ओक एक में है, बहुत मजबूत वृक्ष मतलब कि जो आगे देखेंगे ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड, कंबाइंड मीन्स जो है कि जोड़ा या युग्म, सॉलिटरी मीन्स अकेला, ग्रैंडर मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए भव्यता। आगे आप देखेंगे डिफिएंट फैक्सिटी मीन्स आप नोट कर लीजिए अस्थाई दृढ़ता। आगे देखिए शिफ्टिंग मीन्स जो है कि बदलती हुई या सरकती हुई या फिर अस्थिर, सैंड मीन्स बालू या रेत के कण, एल्डिंग मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए झुकते हुए या हार स्वीकार करते हुए, ट्विग मीन्स आप नोट कर लीजिए जो है कि पेड़ की नरम टहनी। आगे देखेंगे एंड द वेबिंग, वेबिंग मीन्स हिलाते हुए या हिलते हुए, रीड मीन्स आप यहाँ पर नोट कर लीजिए सरकंडा। आगे देखिए स्पीक मीन्स आपको मालूम है बोलना, वीकनेस मीन्स कमजोरी, बिकॉज मीन्स आप जानते हैं क्योंकि, दे आर मूवेबल मीन्स विद्यार्थी गतिशील या चलता फिरता, एंड नॉन रेसिस्टेंट मीन्स आप नोट कर लीजिए नॉन रेसिस्टेंट मीन्स जो है कि वह जो रोका न जा सके। आगे आप देखेंगे एंड अटरली, अटरली मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए पूर्ण रूप से, यूजलेस मीन्स आप जानते हैं बेकार, डिटैच्ड मीन्स आप नोट कर लीजिए संबंध हट जाना या मतलब कि डिस्कनेक्ट होना जैसे आप समझ लीजिए, फेलो मीन्स यात्री। आगे आप देखेंगे ही इज द मैन ऑफ पावर हु व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड, स्वेड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए प्रभावित होना, बाय सम इमोशन, इमोशन मीन्स जो है कि आप यहाँ पर नोट कर लीजिए संवेग या गति या फिर तीव्र भावना, मतलब इमोशन पैशन दोनों से मिल करके संवेग या फिर तीव्र भावना हो जाता है। आगे आप देखेंगे रिमेंस, रिमेंस मीन्स जो है कि रहती है। आगे कम मीन्स जो है कि आप नोट कर लीजिए शांति, अनमूव्ड मीन्स आप विद्यार्थी नोट कर लीजिए यहाँ पर शांत या स्थिर या अटल। आगे आप देखेंगे अगले पैराग्राफ में फिटेड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए योग्य, कमांड मीन्स आप जानते हैं टू कमांड यानी कि आदेश देना, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, हु हैज सक्सीडेड मीन्स सफल हुआ, कमांडिंग मीन्स अभी आपको कमांड का बताया गया, एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स भी नियंत्रित करना, हिमसेल्फ माने स्वयं को,
हिस्टेरिकल मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर बहुत ही भावुक, यानी फियरफुल माने भयभीत, थॉटलेस माने विचारहीन या मूर्ख। आगे आप देखेंगे फ्रेवियलस मीन्स, हाँ फ्रीवलस मीन्स मूर्ख, इस माने भी होता है। लेट सच सीक मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए खोजो या पाओ, इसका सिनोनिम्स होता है सर्च। कंपनी माने आप जानते हैं समूह। आर दे विल फॉल मतलब फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट बट द कम माने शांत। द फियरलेस, द थॉटफुल, द ग्रेव, लेट सच सीक, द सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए एकांत। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। एंड द माउंटेन टॉप मतलब कि पर्वत की चोटी। एंड मोर मीन्स अधिक। पावर मीन्स शक्ति। एडेड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए प्राप्त होना या प्राप्त होगा। देयर पावर एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली। सक्सेसफुली मीन्स सफल होना या सफलतापूर्वक। स्टेम मीन्स आप नोट कर लीजिए स्थापित करना। मतलब उसके बाद देखिए साइकिक। साइकिक करेंट्स आप देख लीजिए। साइकिक मीन्स आपका होता है अलग अलग, अगर नोट करेंगे तो साइकिक मीन्स जो है मानसिक, और जो है कि करेंट्स मीन्स आपके विचार यानी कि मानसिक विचार। व्हिर्लपूल्स मीन्स विद्यार्थी भंवर या परेशानियाँ। विच एंगल्फ मीन्स घेर लेती हैं। मैनकाइंड मीन्स मनुष्य को। आगे आप देखेंगे विद्यार्थी पैशन मीन्स तेज भावनाएं। आगे आप देखिए इज नॉट पावर इट इज द एब्यूज। एब्यूज मीन्स होता है गाली या फिर खराब उपयोग, जिसका सिनोनिम्स होता है मिसयूज ऑफ पावर। द डिस्प्रेशन मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए परिक्षेपी ऑफ पावर। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए भयंकरता के साथ। विल्डली मीन्स मतलब स्टार मीन्स देखिए यहाँ पर तूफान है। विच बीट्स माने पीटना या प्रहार करना। फियर्सली मीन्स आप नोट कर लीजिए भयंकरता के साथ। और फ्यूरियस मीन्स भयानक विद्यार्थी। फ्यूरियस मीन्स भयानक, फियर्सली मीन्स भयंकरता के साथ। आगे देखिए मतलब वाइल्डली है। वाइल्डली मीन्स उदंडता के साथ। इसके बाद थोड़ा लाइन ऊपर कर रहे हैं, उसके बाद देखिए इम्बैटिल्ड मीन्स आप नोट कर लीजिए विद्यार्थी। इम्बैटिल्ड मीन्स जो है सुदृढ़। आगे आप देखेंगे रॉक मीन्स चट्टान। लिस्ट मीन्स जब। आगे आप देखिए पावर मीन्स शक्ति। रॉक इटसेल्फ विच रिमेंस मीन्स रहती है। साइलेंट मीन्स शांत। अनमूव्ड मीन्स जो है कि सुदृढ़ या स्थिर। थ्रू इट ऑल इफ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायरी मीन्स प्राप्त होना। प्रैक्टिस माने अभ्यास। बिगनिंग मीन्स शुरू होना, आप जानते हैं। पावर लाइकवाइज बुद्धिमान की तरह। लाइकवाइज मीन्स बुद्धिमान की तरह। बिगनिंग मीन्स शुरू होना। विजडम मीन्स ज्ञान। यू मस्ट कॉमेंस मीन्स नोट कर लीजिए आरंभ करना। ओवरकमिंग मीन्स आपको एक बार बताया गया हावी होना या जीत हासिल करना। आगे आप देखेंगे दोज पर्पजलेस मीन्स निरुद्देश्य या जो है कि बेकार की चीज़ें। ट्रेवलिटीज मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए महत्वहीन मामले या तुच्छ विषय। आगे देखिए टू विच यू हैव हीटर टू मीन्स आप यहाँ वहाँ नोट कर लीजिए यहाँ वहाँ। बीन विलिंग मीन्स आप जानते हैं इच्छा। विक्टिम मीन्स विद्यार्थी आपको मालूम है शिकार या अपराधी। आगे आप देखेंगे बाइस्ट्रस मीन्स शोर शराबा वाला। बाइस्ट्रस मीन्स शोर शराबा। एंड अनकंट्रोल्ड मीन्स अनियंत्रित। स्लैंडर मीन्स आप नोट कर लीजिए यहाँ पर बदनामी की बातें या बेकार की बातें, चुगली, निंदा। आगे देखिए आइडली है क्योंकि आइडियल मीन्स आदर्श होता है, लेकिन आइडली मीन्स आप देखिए बेकार या निकम्मा या निष्क्रिय। आगे आप देखेंगे एंड जोकिंग मियरली मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए मियरली मीन्स होता है मतलब केवल, जिसका सिनोनिम्स होता है ओनली। आगे देखिए टू रेज मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए उठाने के लिए। आगे आप देखेंगे
लाफ मीन्स हंसी, ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट मीन्स पुट ऑन माने जारी रखना, अनसाइड एज सो मच, वास्ट माने नष्ट करना, वैल्यूएबल मीन्स बहुमूल्य, एनर्जी माने ऊर्जा या शक्ति। आइए विद्यार्थी, अब जो है कि यहाँ से हम लोग इस पैराग्राफ के एक्सप्लेन देखते हैं। विद्यार्थी निश्चित रूप से आप ईमानदारी से इसे अगर अपने जीवन में उतारें तो आप पूर्ण मनुष्य बन सकते हैं, क्योंकि लेखक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चर्चा किया हुआ है और जीवन के लिए जो वास्तव में जो है कि हकीकत है उसी को बताया है। आप यहाँ पर देखिए जो है कि इन पैराग्राफ्स के एक्सप्लेन को, तो देखिए यहाँ पर लेखक कहता है इफ़ यू वुड एक्वायरी ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। मतलब कि यदि आप जो है कि अन्य लोगों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है कि मानसिक रूप से शांति प्राप्त करनी चाहिए, या मतलब मस्तिष्क का संतुलन होना चाहिए। आगे आप देखिए लेखक कहता है यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन, यानी कि आपको अकेला खड़ा होने के योग्य बनना चाहिए या अकेले डटना चाहिए। आगे देखिए ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इम्मोबिलिटी, मतलब इमोबिलिटी है, इमोबिलिटी आप देखेंगे ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमोबिलिटी, तो इसका मतलब कि प्रत्येक प्रकार की शक्ति दृढ़ता से ही मतलब संबंधित होती है, यानी कि सभी शक्तियाँ जो है संकल्प के अधीन होती हैं। आगे आप देखेंगे द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइंड ओक ऑल स्पीक टू अस पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डिफिएंट फिक्सिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड द यील्डिंग ट्विग एंड द waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows। यानी कि आपको यहाँ तक देखना पड़ेगा, यहाँ से द माउंटेन लेखक कहता है कि मतलब जो है पर्वत जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें तथा बलूत का वृक्ष, ओक मीन्स बलूत, मतलब कि पर्वत जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें तथा बलूत का वृक्ष अपनी संचित शक्ति यानी कि एकत्रित शक्ति और सुंदर वैभव तथा अस्थायी दृढ़ता के कारण अपनी शक्ति के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जबकि हिलते हुए बालू के ढेर पर झुकी हुई शाखाएं तथा हिलते हुए सरकंडे अपनी कमजोरी को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे सभी विचलित तथा अस्थिर होते हैं और पूर्ण रूप से निरर्थक सिद्ध होते हैं जब वे अपनी शक्तियों से अलग कर दिए जाते हैं। यानी कि लेखक कहता है जो अकेले डट करके परिस्थितियों का सामना करता है, यानी कि एकाग्रता रखता है, वही जो है कि अपना छाप या प्रभाव छोड़ पाता है। बाकी जो लोग मौसम की तरह बदलते रहते हैं उनका कोई वजूद नहीं होता, वे बालू के ढेर पर खड़े होते हैं, हमेशा फिसलते रहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थी, लेखक कहता है ही इज द मैन ऑफ पावर who when all his fellow are swayed by some emotion or passion remains calm and unmoved। तो यहाँ से आप देखेंगे विद्यार्थी कि मतलब वही व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होता है, वही व्यक्ति शक्ति का जो है प्रतीक होता है जो प्रत्येक संकट में अविचलित यानी कि मतलब विचलित नहीं होता तथा शांत रहता है, जबकि उसके अन्य साथी विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छाओं तथा संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बात बात में उत्तेजना में चले जाते हैं अथवा उत्तेजित हो जाते हैं, वे लोग जो है कि अपनी इच्छाओं तथा संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि एक ऐसा व्यक्ति जो सभी परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखे
वह निश्चित रूप से शक्ति का प्रतीक होता है। तो आइए विद्यार्थी अगले पैराग्राफ के एक्सप्लेन को हम देखते हैं। आगे आप देखिए, यहाँ से लेखक कहता है ही ओनली हिज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल्ड हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। मतलब कि केवल वही प्राणी आदेश देने तथा नियंत्रण करने में सक्षम हो पाता है जो स्वयं पर नियंत्रण करने में सफल हो चुका है, अर्थात उसका अपनी इच्छाओं तथा संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण हो। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे अगली लाइन में, द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवलेस लेट सच सीक कंपनी आर दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब लक ऑफ सपोर्ट, बट द काम एंड फियरलेस द थॉटफुल। और आगे एंड ग्रेव लेट सच सीक द सॉलिट्यूड of the forest, the desert and the mountain top, and more power will be added to their power, and they will more and more successfully stem the icy currents and whirlpools which engulf mankind। तो विद्यार्थी अब यहाँ से देखिए, थोड़ा मतलब आपका जो पैराग्राफ है वह लंबा लंबा है, इसलिए जो है कि इनका जब एक साथ बताया जाएगा तभी जो है कि आप इसका मीनिंग मतलब एक्सप्लेन को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार रिपीट करना पड़ेगा अर्थ को। इसलिए आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए वीडियो को, फिर आगे पीछे करके आप मतलब दोहरा लीजिएगा अर्थ को। आगे लेखक कहता है कि संवेगपूर्ण भावनाओं, भयानक विचार विहीन तथा तुच्छ एवं निरर्थक व्यक्तियों का प्रयास ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति की संगति प्राप्त करने का होता है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति सहयोग के अभाव में अवश्य ही असफल हो जाएंगे। लेकिन शांत, निर्भीक, विचारशील तथा गंभीर किस्म के प्राणी जंगल के एकांतवास में भी शरण का स्थान खोज लेते हैं। यानी कि जो भयभीत विचार वाले व्यक्ति होते हैं, तुच्छ और निरर्थक सोच वाले लोग होते हैं, वे लोग, उन लोगों को हमेशा अच्छे लोगों की संगत प्राप्त करने का मतलब अवसर होना चाहिए और उन्हें जो है कि अपने आप को ऐसे लोगों के मतलब सानिध्य में लाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति जो है कि जब सहयोग नहीं पाते तो वे असफल हो जाते हैं। किंतु अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो स्थिर बुद्धि का है, शांत विचार का है और जो है कि मतलब सबके प्रति भलाई का भावना रखता है, वह किसी प्राणी मतलब किसी भी जंगल में अकेले होने पर भी जो है अपना अच्छा स्थान ढूंढ लेता है तथा रेगिस्तान तथा पर्वत शिखाओं पर भी उनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यानी कि वह चाहे जंगल में रहें या पहाड़ों पर रहें, कहीं भी रहते हैं तो उनके अंदर मानसिक बल जो है कि प्राप्त होता रहता है तथा वे अधिक से अधिक सफलतापूर्वक लहरों, जटिल कार्यों तथा मानसिक वातावरण में अपनी शक्ति में वृद्धि करते चले जाएंगे और वे इस प्रकार के प्राणी अधिक से अधिक बुरे प्रभाव पर नियंत्रण करने में अधिक सफल हो जाएंगे। जो बुरे प्रभाव तथा कष्ट मानव जाति को घेरे रहते हैं। आगे विद्यार्थी लेखक का कहने का मतलब साफ है कि जो व्यक्ति शांत और स्थिर होता है वह चाहे जैसी भी मुसीबतें हों, किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ हों, वो प्रत्येक स्थिति में उन समस्याओं का हल ढूंढ लेता है और जो है कि अपने पक्ष में कर लेता है परिस्थितियों को। किंतु एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है, एकाग्रता नहीं है, शांति नहीं है, वह व्यक्ति परिस्थितियों के बीच में हिलता डुलता रहता है और मुसीबतों को और दोगुना कर लेता है। फिर आप अगले जो है कि पैराग्राफ के एक्सप्लेन देखिए विद्यार्थी। लेखक कहता है पैशन इज नॉट पावर, यानी कि संवेग शक्ति नहीं होती। आगे इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर, यानी कि
संवेग शक्ति का दुरुपयोग तथा बर्बाद करना होता है, यानी कि उत्तेजना कभी अच्छी नहीं होती। द डिप्रेशन ऑफ पावर, यानी कि डिस्प्रेशन ऑफ पावर, संवेग एक भयानक तूफान के समान होता है। आगे आप देखिए, पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फियर्सल एंड विल्डली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक, मतलब लिस्ट पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल। अब यहाँ से लंबी लाइन है विद्यार्थी यहाँ तक का, तो आपको एक में देखना पड़ेगा। मतलब कि लेखक कहता है कि संवेग एक भयानक तूफान के समान होता है जो दृढ़ चट्टान पर भयंकर रूप से तथा क्रूरता से प्रवाहित रहता है, जबकि शक्ति अपने स्वयं में एक चट्टान होती है जो हर परिस्थिति में शांत तथा अचल होती है। यानी कि लेखक इतना खूबसूरत एग्जाम्पल देता है कि मतलब जो हमारे अंदर उत्तेजना होती है, जो बहुत जल्दी हमारे अंदर ईगो हर्ट जो होता है, यानी कि हम अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठते हैं, यह एक तूफान के समान होता है जो दृढ़ चट्टान पर भयंकर रूप, यानी कि कठोर व्यक्ति को भी भयंकर रूप से मतलब प्रभावित कर देता है तथा उनके अंदर प्रवाहित होता है, जबकि इंसान की शक्ति जो है खुद अपने आप में एक चट्टान होती है जो हर परिस्थिति में शांत तथा अचल रहती है, यानी कि हिलती डुलती नहीं है। आगे विद्यार्थी आप अगले पैराग्राफ का अर्थ मतलब एक्सप्लेन यहाँ से देखिए। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस एंड बिगनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगनिंग ऑफ विजडम। लेखक कहता है कि यदि तुम मतलब कि यह शक्ति, यदि आपके अंदर इस शक्ति का अभाव है यानी कि कमी है, तो आप इसे जो है कि अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तथा शक्ति का आरंभ ही बुद्धिमत्ता का आरंभ होता है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वैसे वैसे इस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है, यानी कि व्यक्ति भी जो है कि शांत और बुद्धिमान होता जाता है। आगे आप देखेंगे लेखक कहता है इसके बाद यहाँ से देखिए, यू मस्ट कॉमन्स बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्रेवलिटीज टू विच यू हैव हिटरटू बीन ए विलिंग विक्टिम। यहाँ तक का देखिए, यू मस्ट कॉमन्स से लेकर के लेखक कहता है कि आपको उद्देश्यहीन कार्यों पर विजय प्राप्त करके कार्य का आरंभ करना होगा जिनका अब तक आप इच्छित शिकार रहे हैं। यानी कि आपको जो है कि अपने उद्देश्यहीन कार्यों पर विजय प्राप्त करनी होगी, यानी कि जो भी आपके द्वारा बिना मतलब की दिनचर्या है उस पर आपको नियंत्रण करना होगा, उस पर आपको विजय प्राप्त करना होगा जिसकी आपकी इच्छाएं शिकार रही हों। आगे आप देखिए लेखक कहता है, बाइस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, स्लैंडर एंड आइडली टॉक एंड जोकिंग merely to raise a laugh, all these things must be put on side as so much waste of valuable energy। आप बाइस्ट्रस से देखेंगे, बाइस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, स्लैंडर एंड आइडली टॉक एंड जोकिंग merely to raise a laugh, all these things must be put on one side as so much waste of valuable energy। यहाँ तक का आप अर्थ देखिए। लेखक कहता है अशांत तथा अनियंत्रित हंसी, यानी कि जो व्यक्ति बार बार बेवजूद के हंसते रहते हैं उनकी भी चर्चा की गई है, और जो अशांत रहते हैं उनकी भी, यानी कि अशांत तथा अनियंत्रित हंसी और जो है कि निंदा चुगली की बातें तथा व्यर्थ के वार्तालाप तथा और भी ऐसे मनोरंजन जो व्यंग करने से संबंधित होते हैं, ये सभी कार्य एक ओर रख देना चाहिए, अर्थात आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सभी कार्य
बहुमूल्य शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। मतलब कि जितने भी गलत आदतें हैं विद्यार्थी, उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी बहुमूल्य शक्तियों का हरासमेंट होता है। इस तरीके से आपके इन 4 पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन मतलब पूर्ण होते हैं। और विद्यार्थी, आपको यदि समझने में कोई कठिनाई होगी तो वीडियो को जो है रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार, निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यदि यह पढ़ाया हुआ अध्याय आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे इसी प्रकार की जो है कि क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, पैराग्राफ वाइज, सीरियल से आपको सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद, जय भारत।